फ़ॉरेन कोई भी ऐप हो, कोई भी सामान हो, हमारी स्टेमिना इतनी होनी चाहिए कि लोग खुद से अपनाएं। बहिष्कार करने से ज़्यादा आवश्यक है हम लोग अपना सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ाएं। सरकार की दृष्टिकोण सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक क्षति नहीं। इस तरह से अभी सीमा पर तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया, ठीक है। एक्चुअली ये निर्णय पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सारा लीक हो रहा था। नमस्कार, मैं अनुष्का सिन्हा और आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़। सोमवार देर शाम भारत सरकार ने चाइनीज़ के 59 ऐपों पर बैन लगा दिया है। इनमें से टिकटॉक सबसे ज़्यादा फेमस ऐप है, जिसे शहर से लेकर गांव तक के लोग यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं हम लोगों से सरकार के इस फैसले पे क्या है उनकी राय। सर, कल शाम भारत सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि चाइना के 59 ऐपों को उन्होंने बैन कर दिया है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस ऐप है जो है टिकटॉक। तो भारत सरकार के इस निर्णय पे आपका क्या कहना है? सरकार का तो बहुत अच्छा निर्णय है। जिस तरह से अभी सीमा पर तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे चीन को पता चलेगा कि हाँ, सरकार ने कुछ कदम उठाया है इसके प्रति। जो भी मेरे पास ऐप था, यूसी ब्राउज़र थे और 2-3 ऐप थे, कैम स्कैनर वगैरह, सारा मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। शाम में ही किया था, तो अब कोशिश कर रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट वाले ऐप जो भी हैं उन्हें इंस्टॉल करने का। कोई नहीं, वो भी यूज़र फ्रेंडली ही हैं, तो एज यूजुअल यूज़ हो जाते, कोई इशू नहीं, कोई उसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ऐसे भी टिकटॉक यूज़ करता नहीं था, और रेस्ट ऑफ जो भी ऐप है उसके रिप्लेसमेंट ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया है। अच्छा लगा सरकार ने कोई स्टेप लिया। सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया, ठीक है। एक्चुअली ये निर्णय पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सारा लीक हो रहा था पहले से भी, ठीक है। वो डेटा मैनिपुलेट हो रहा था, और चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ कंपनी उस तरह को अपने बेनिफिट में हर तरीके से यूज़ कर रही थी, ठीक है। और डेफिनेटली अब किसी न किसी सेक्टर में हमको इकनॉमी को उसका डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लैगशिप इकनॉमी था, फ्लैगशिप प्रोडक्ट था ये आपका एप्लीकेशन टिकटॉक। तो डेफिनेटली किसी तरह से हमको इकनॉमी को उसका, एक टिकटॉक ही नहीं, बाकी सारे ऐप को भी हम लोग को बॉयकॉट करना चाहिए, प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिसको बॉयकॉट करना चाहिए डेफिनेटली। और ये है कि अब आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि, और हमारे यहाँ भी बहुत कमी नहीं है, हम लोग को अपनी सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, और है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग को उनसे अपना जो है रिश्ता हर तरीके से तोड़ देना चाहिए, जो भी उस चीज़ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ कनेक्टेड रहे, चाहे एप्लीकेशन हो या वेब, आपका इंटरनेट डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्ट्स हो, एवरीथिंग, उनसे हमको धीरे धीरे अलग हो ही जाना चाहिए। जितना भी हमारा बिजनेस है, हम अपनी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो मेरे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, उनके साथ हम उनको बढ़ावा देना चाहिए। और काफ़ी लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, और इस चीज़ को हर तरह से वाइड स्प्रेड करना चाहिए कि लोग में जागरूकता है कि किस किस चीज़ को हमारी जो कंपनी उनको बाइकआउट करे, जो हमारे डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं, हर तरीके से उनको यूज़ कर रहे हैं, जिनको अल्टीमेटली हम ही को नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से। बस यही कहना था, और दैट्स इट, नथिंग अबाउट ऑफ दिस। ये जो टिकटॉक का बात है, या जो सरकार ने अभी जो बैन लगा दिया जितने भी ऐप्स हैं, मुझे नहीं लगता है उससे बहुत बड़ा मतलब कोई चेंज आ जाएगा, या उससे बहुत बड़ा कोई आपने मैसेज भेजा है। मैसेज आप अगर उसके से चाइना से अगर कोई अपना जो रिलेशन है, फाइनेंशियल हो या जो जिस तरह के, उसको अगर स्टॉप करते हैं तो उनको ऊपर कड़ा जवाब जाएगा। और इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कोई ख़ास असर पड़ने वाला या इफेक्ट होता है, बल्कि पब्लिक को ही जो है नुकसान होने वाला है। जो भी ऐप बंद हुआ है, इंडिया सरकार का फर्स्ट क्लास ऑर्डर किया है, एक सबसे अच्छा हो, हमको बहुत खुशी है। आपको भूख लगेगा ना, तब खाना बनाइएगा, तब खाइएगा, भूख नहीं लगेगा तो नहीं खाइएगा। पूरे का एक ही मकसद है, समझ में आ रहा ना। आप टिकटॉक हो या जितना भी ऐप हो, सब इंडिया में लॉन्च करवाइए। इंडिया में लॉन्च होगा, सब 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 जितना फिलिंग ऑफ ब्लैंक है ना, सब भरा जाएगा। कल देर शाम भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐपों को बैन कर दिया है। तो इस भारत सरकार के इस निर्णय पे आपका क्या कहना है? अच्छा है, किसी भी डिपेंडेंसी जितना कम हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग खुद का अपना डेवलप कर ले, कि लोग फ़ॉरेन कोई भी ऐप हो, कोई भी सामान हो, हमारी स्टेमिना इतनी होनी चाहिए कि लोग खुद से अपनाएं। बहिष्कार करने से ज़्यादा आवश्यक है हम लोग अपना सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ाएं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, तो उस पर काम किया जाए ज़मीनी स्तर से, ना कि बहिष्कार करने से नहीं होगा। क्योंकि
जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो अपना फ़ायदा देखती है और जहाँ मिलेगा तो फिर वो उधर मूव करेगी। और जब तक उसका ऑप्शन नहीं देंगे तब तो सिर्फ बहिष्कार करने से तो नहीं हो पाएगा। अगर गांधी जी बहिष्कार किए थे अगर अंग्रेज़ों का, तो वो एक खादी का ऑप्शन भी दिए थे। तो जब तक आप बिना ऑप्शन दिए बहिष्कार की बात करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि इमोशन के लिए आप बहिष्कार कीजिए और देश को गुमराह कीजिए, वो अच्छी बात नहीं है। उसका बेसिक से काम हो कि हम लोग सच में ऐसा शक्ति पावर बन के उभरे कि लोग युवा जो भी है खुद से उस चीज़ को अपनाएं। इस निर्णय पे मेरा यही कहना है कि अगर चीन और भारत के बीच अगर वार की स्थिति नहीं होती तो क्या ये ऐप बंद होता या नहीं होता। ये ऐप अगर डेटा चोरी कर रहे हैं तो ये बहुत पुराने हैं और पहले से डेटा चोरी कर रहे थे, तो सरकार को बहुत पहले जागरूक होनी चाहिए। अगर इस समय भी सरकार जागरूक होगी, टिकटॉक बंद की है, तो ये कदम सही है, लेकिन इसके लिए हम लोग को कुछ और ऑप्शन देना पड़ेगा कि जो भी हमारे यूथ हैं उनको कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो हमको अपना जैसे लोकल इज़ वोकल उनका कहा गया है प्रधानमंत्री का, तो हमको कुछ अपना जैसे चाइनाज़ ने डेवलप किया हम लोग अपना डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर यूथ को ऑप्शन नहीं देंगे तो यूज़ करेंगे ही, हम लोग कहने से बहिष्कार करने से संभव नहीं हो पाएगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जो भी हमारे यूथ हैं तो कोई ना कोई सोचा। टिकटॉक में तो अगर बहिष्कार हुआ तो अगर सर्वे किया जाए तो अभी मैक्सिमम लोग टिकटॉक यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड का ऑप्शन आ ही रहा है, कैम स्कैनर भी था, ऐप बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग भी यूज़ करते थे। अब उसके जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मेरी मजबूरी होगी उसको यूज़ करना। इसीलिए बहिष्कार तभी सक्सेस हो पाएगा जब तक हम लोग कोई अल्टरनेटिव दें जो लोकल इंडिया, मेड इन इंडिया हो। इसी तरह हम लोग इसको सक्सेस बना सकते हैं। टिकटॉक का अगर पर बैन लगाना अगर राष्ट्र हित में है तो ये पब्लिक को किसी भी तरह का इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना है, और अगर किसी भी अदरवाइज है तब तो आदमी इस पर फिर उठेगा ही। तो ये देश हित का बात है। टिकटॉक का न्यूज़ अगर कहीं भी फ्लैश हो रहा है और चाइना का जो भी है भारत के साथ है, उसके कारण भी हम लोगों को इस पर सोचना पड़ा है कि हम उसके प्रोडक्ट को, उसके कोई भी कॉम्बिनेशन को देखते हैं हित में, और वो हम लोगों के साथ सारा चीज़ बेहित का कर रहा है। इसलिए निर्णय को कभी भी कोई भी भारतवासी गलत नहीं कहेगा। सरकार बढ़िया निर्णय लिया है, जिस तरह का काम वो किए हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और पूरी तरह सब चीज़ उनका बंद कर देना चाहिए कि उनका दिमाग ठिकाना आ जाए। कल सरकार ने चाइनीज़ के 59 ऐपों को बैन कर दिया है, तो इस सरकार के इस निर्णय पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक अच्छा कदम है, स्टार्टिंग कदम है, लेकिन आपको समझना ये होगा कि विजुअल गुड्स को बैन करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप ओरिजिनल गुड्स को बैन कीजिए। और उसमें भी जिस विजुअल गुड्स 59 का आप बात कर रहे हैं, उसमें मेन पेटीएम, जिसका प्रचारक खुद प्रधानमंत्री हैं, और उसको क्यों नहीं बैन किया गया? अलीबाबा जो मार्केटिंग करती है इंडिया में और अरबों का यहाँ से लेकर जाती है, उसको क्यों नहीं बैन किया गया? सिर्फ सरकार की दृष्टिकोण सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक क्षति हो। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सरकार ने जिस ऐपों को बैन किया है उनका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उन्हें जल्द से जल्द लॉन्च कर देना चाहिए। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।